हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 11 जून 2020। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस योजना को अब तक का उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है? तो ये मनरेगा है। दूसरा प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 168वें स्थान पर रहा है। चौथा प्रश्न, भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम है कोरोबोट। और पांचवा प्रश्न, किसको UNADAP इसके गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये तमिलनाडु की M नेत्रा है। वहीं छठवां प्रश्न है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने BS6 पेट्रोल वाहन ईंधन वाले वाहनों के लिए किस रंग का स्टिकर तय किया है? तो पेट्रोल के लिए नारंगी और डीजल वाहनों के लिए नीला रंग। सातवां प्रश्न के स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई है मोनिका मोहता। और आठवां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में बिजली क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है? ये तो डेनमार्क और भारत के बीच में हुआ है। नवा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो ये ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित न्यूजीलैंड है। 10वां प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो पुलिस वालों का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 7वां प्रश्न कि किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? और ये शुभारंभ हुआ मध्य प्रदेश में। 12वां प्रश्न, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो ये गैरसैंण है। और 13वां प्रश्न कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा दिया गया है। 14वां प्रश्न है कि रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जावेद अख्तर बने हैं। और 15वां प्रश्न है कि IIFL फाइनेंस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और ये बनाया गया है रोहित शर्मा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? ये इंस्टीट्यूट ये पुणे में है, ये आपको याद रखना है। तो पुणे ने किस नाम का एक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ये जो कीटाणुनाशक स्प्रे है इसको विकसित किया गया है अनन्या के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पुणे का जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है उसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नाम का एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, जिसको आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये क्या करता है? ये कीटाणुनाशक स्प्रे ये मास्क, PPE किट, हॉस्पिटल लिनेन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन प्रकार की जो चीज़ें होती है उनकी सतह को कीटाणु रहित बनाने का काम ये करता है। अनन्या क्या है? तो ये एक जल यानी पानी के बेस पर एक स्प्रे है और 24 घंटे तक प्रभावी रहती है। तो इसे ये जो स्प्रे कपड़े में यूज़ किए जा सकते हैं, धातु की जो वस्तु होती है उन पर, प्लास्टिक पर टिक सकती है। और इसकी जो विषाक्तता है यानी कि इसके अंदर जो विषैलापन है वो मनुष्यों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? और ये जो ऋण दिया गया है ये पश्चिम बंगाल को दिया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल जो राज्य सरकार है उसको 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। और पश्चिम बंगाल सरकार को ये ऋण राशि राज्य में कोविड-19 से जो स्थिति बनी हुई है उसको निपटने के लिए और विकास के कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो 1950 करोड़ रुपए की कुल लागत में से करीब 850 करोड़ रुपए अलग अलग समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेंगे, जबकि जो बचे 1100 करोड़ रुपए हैं उनको औद्योगिक अवसंरचना यानी कि जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। बात करते हैं विश्व बैंक की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना जो है वो जुलाई 1944 में हुई थी और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि मर्जर के 2020-22 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मर्जर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे के अनुसार जो प्रवासी हैं उनके लिए मुंबई और भारत का सबसे महंगा शहर है। तो यह आपको याद रखना है कि भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है प्रवासी लोगों के लिए। अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो प्रवासियों के इस मामले में भारत 60वें स्थान का सबसे महंगा शहर है और एशिया में ये 49वें स्थान पर सबसे जो है महंगा शहर है।
बात करते हैं भारत में की, तो भारत में मुंबई नंबर 1 पर है, उसके बाद नई दिल्ली है, नई दिल्ली का नंबर 101वां है जो वर्ल्ड की सूची है उसमें, और चेन्नई इसका जो नंबर है वो 143 है, ये आपको याद रखना है। राइट, बात वैश्विक सूची करें तो इसमें सबसे ऊपर हांगकांग है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, इसके अलावा टोक्यो और ज्यूरिख जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये तीसरे और चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि अमेरिकी सेना में पहली बार किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये पहली बार बने हैं एक अश्वेत यानी कि ब्लैक है। अभी अमेरिका में क्या हालत चल रही है, ब्लैक्स को लेकर, व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर वो आप सबसे अवेयर है, तो इसलिए ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका में वायुसेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ है इस पद पर जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर इनको नियुक्त किया गया है अमेरिका के द्वारा, और अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को यानी कि जो ब्लैक है उनको वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्राउन जो है वो हाल ही में अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं और लड़ाकू विमान पायलट भी हैं। उनके पास करीब 2900 घंटे से अधिक समय तक विमानों को उड़ाने का अनुभव है। आगे बढ़ेंगे, बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करते हैं, तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 5वां प्रश्न है कि किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। तो ये पुरस्कार समारोह है रेमन मैग्सेस पुरस्कार के, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। जो नोबेल पुरस्कार माना जाता है एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसको जो है कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब इन पुरस्कारों को रद्द किया गया है। तो पिछले 6 दशकों में जब से ये पुरस्कार शुरू हुए हैं, इससे पहले 1970 में जब वित्तीय संकट आया था तब इसको जो रद्द किया गया था, और 1990 में फिलीपींस में एक भयानक तूफान आया था, उसके कारण ये पुरस्कार रद्द किया गया था। तो 2 ही समय पर इन पुरस्कारों को रद्द किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात रेमन मैग्सेस पुरस्कार की करेंगे, तो एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1957 को हुई थी, और रॉकफेलर ब्रदर्स एंड फिलीपींस सरकार ने इसकी जो है स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है। तो इसमें पहले स्थान की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें गुजरात है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों की जो श्रेणी है उन राज्यों में नंबर 1 पर हूँ, और गुजरात के बाद में तमिलनाडु नंबर 2 पर है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और गोवा छोटे छोटे राज्य हैं जो खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। इस सूचकांक में जो खाद्य सुरक्षा के 5 मानक तय किए गए हैं उनको तय किया गया कि मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन और संस्था का डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए पैमानों पर राज्यों का क्रय तय करना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सब काम जो है हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात गुजरात की करेंगे जो इसमें नंबर 1 पर रहा है। तो मैप में देख लीजिए, ये गुजरात है, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, लोकसभा की राज्यपाल यहाँ के जो है आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीट्स हैं। बात राष्ट्रीय उद्यानों की करें, गिरन नेशनल पार्क यहाँ पर है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंतीदा नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। बात करते हैं अब यहाँ के प्रमुख बांधों की, जो कि उकाई बांध है ताप्ती नदी पर बना हुआ है, धारुई बांध है जो कि साबरमती नदी पर बना हुआ, और सरदार बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि एरोस्पेस कंपनी ने रजनीथ कुमार को किस अंतरिक्ष एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है, और ये सम्मानित किया गया है नासा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल का एक एरोस्पेस कंपनी है, उद्यमी है, उसने क्या किया है, जो रजनीथ कुमार है उनको नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। राइट, वो आर के चेट्टी पंडपति इनके बाद जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार दूसरे भारतीय को दिया जा रहा है। नासा के साथ जो पिछले 30 साल है उसके लंबे कार्यकाल के दौरान कुमार ने जो है उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को नया स्वरूप देने की मदद की है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का डोपिंग डिप्रेशन लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये लगाया गया है गोमती मारी मुथु पर, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो 2019 एशियाई चैंपियनशिप जो थी उसमें 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता थी गोमती मारीमुथु, और इससे जो है उनका पदक छीन लिया गया है इस बार। और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है उसके द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है इनको, ये आपको याद रखना है। उन पर यह प्रतिबंध, अस्थायी प्रतिबंध की जो तिथि है वो 17 मई 2019 से लगाया गया है। उन पर जो है 1000 पाउंड तकरीबन 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये वीडियो कैसा लगा आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।